नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्राग मास्टर्स 2024 का समापन अब से थोड़ी देर पहले हो चुका है और खिताब जीता है अब्दुसत्तारो नोदिरबेक ने। एक दिन पहले ही उन्होंने खिताब जीत लिया था और आज उन्होंने अपना मुकाबला ड्रॉ खेलते हुए आसानी से जो है रिचर्ड रापर्ट से उन्होंने ड्रॉ खेला और खिताब तो जीत ही लिया था। टूर्नामेंट का समापन भी अच्छे ढंग से किया, विश्व के 6ठे नंबर के खिलाड़ी बनने के तौर पर के। खैर, इस वीडियो में मैं आपसे एक अलग बात करने वाला हूं। ये बात है डी गुकेश की। गुकेश को हमने कई बेहतरीन मुकाबले जीतते देखा है, कई शानदार परिणाम लाते देखा है, कई बार जीती बाजियां हारते भी देखा है। लेकिन पिछले 2 मैच से गुकेश का एक ऐसा पक्ष दिखा जो और इस बात की उम्मीद जताता है कि ये खिलाड़ी जो है लंबी रेस का घोड़ा है। और वो जो बात कही जाती है कि विश्व चैंपियन बनने वाली जो थोड़ी बात है वो प्रज्ञानंदा के साथ, अर्जुन के साथ, गुकेश के अंदर भी है, जैसी अब्दुसत्तारो नोदिरबेक के भी अंदर है। गुकेश ने पिछले 2 मैच में क्या किया? गुकेश ने पिछले 2 मैच में एक कमाल का डिफेंस दिखाया। मतलब लगभग हारी हुई बाजी में वो कोशिश करते रहे और फिर अपोनेंट से गलती होती है और उनको वापसी का मौका मिलता है और वो चूकते नहीं हैं। अब यहाँ पर एक बात है, कई लोग ये बोलते हैं कि कई बार खिलाड़ी की नहीं, ये तो लकी था खिलाड़ी, ये खिलाड़ी तो लकी था। लेकिन ध्यान रखिए, लक तभी साथ देता है जब आप अपना 100% प्रयास करते हैं, अन्यथा लक आने के बाद भी आप गेम खो देते हैं। तो गेम तभी आप बचा पाओगे जब आप अपना 100% 100% दे रहे हैं। और इस मैच में गुकेश ने फिर से वही कमाल किया। पहला हिस्सा परम मकसूदलू के नाम है और दूसरा हिस्सा अर्जुन इरकासी के नाम है। तो परम के साथ मैच था। परम ने यहाँ पर D4 खेल करके गेम की शुरुआत की। गुकेश काले मोहरों से खेल रहे थे। गुकेश ने नाइट F6 खेला, C4, E6, नाइट F3, D5, G3 और यहाँ पर बिशप B4 लाइन जो है वो गुकेश ने खेली। ओके, बिशप D2, सो बिशप E7 वापस, बिशप G2, सो कैसलिंग कर लिया यहाँ पर गुकेश ने। परम ने भी यहाँ पर कैसल कर लिया। गुकेश ने खेला ट्राइंगल सिस्टम जैसा जो खेलते हैं हम सेटअप, वही खेला। C6 खेला यहाँ पर। ओके, B3 करते हैं परम यहाँ पर। नाव यहाँ पर गुकेश खेलते हैं B6 और यहाँ पर यह हमने कई बार देखा है कि खिलाड़ियों ने इसका उपयोग किया है। बिशप को वापस, प्रज्ञानंदा ने भी किया था, बिशप को वापस ले जाके B2 से खिलाना। ओके, नाइट BD7, बिशप B2, नाव गुकेश ने खेला A5, क्वीन C2, बिशप A6, नाइट BD2। यहाँ तक तो सब बिल्कुल बिना किसी परेशानी के बराबर चल रहा था। और अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं C5 और बोर्ड पर स्पेस भी ठीक ठाक हासिल कर लेते हैं। और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ओपनिंग के बाद गुकेश को यहाँ पर इक्वलिटी ऑलरेडी मिल गई थी, क्योंकि सारे मोहरे खेल रहे हैं ऑलमोस्ट। स्ट्रक्चरल भी कोई वीकनेस नहीं है। अपोनेंट ने रुक C1 खेला, गुकेश ने रुक C8 खेला। बल्कि आप देखें तो गुकेश को एक एक्स्ट्रा पॉन A5 पर है। तो भले वाइट का पॉन स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर बोला जाए, लेकिन स्पेस जो है वो गुकेश ने गेन किया हुआ था। अब यहाँ पर हम खेलते हैं क्वीन B1। गुकेश फाइनली डिसाइड करते हैं पोजीशन को ओपन अप करने का और वो D/C4 खेलते हैं। नाइट C4, सो B5, नाइट जाता है E5, गुकेश खेलते हैं नाइट E5, नाइट E5, क्वीन B6 और यहाँ तक भी सब ठीक था। कहीं से भी गुकेश को भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। ओके, अब परम जो है वो दबाव बढ़ाने के लिए रुक C2 खेलते हैं और ये वो पोजीशन थी जहाँ पर गुकेश को शायद रुक FD8 ज़्यादा अच्छी चाल होती। खैर, उन्होंने रुक C7 खेला और सडनली इसके बाद जो है परम को थोड़ा सा यहाँ पर एडवांटेज मिलना शुरू होता है। परम सबसे पहले C5 मारते हैं, बिशप C5 और नाइट D3 जाता है। बिशप आप बचाते हैं। अब रुक C7, क्वीन C7, रुक C1, क्वीन यहाँ पर जाता है E7 और नाइट E5 और इसके बाद जो पोजीशन आती है बोर्ड पर, सडनली जो क्वीन यहाँ पर एक्टिव था, वाइट के पीसेस सडनली जो है वो ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर नज़र आते हैं। चाहे आप ये 2 बिशप को देख लीजिए, नाइट को देख लीजिए, रुक को देख लीजिए, क्वीन भी कभी भी गेम में आ जाएगा। तो कंपेयर टू वाइट के पीसेस, ब्लैक के पीसेस थोड़ा सा यहाँ पर जैसे जो A6 पे ये रखा हुआ है बिशप, रुक अभी तक गेम में नहीं आया है, तो डेवलपमेंट में सडनली गुकेश जो है यहाँ पर पीछे हो गए। तो वो जो पोजीशन में रुक C7 उन्होंने खेला, DC5 अलाउ किया, उसके बाद सडनली पोजीशन में वाइट को मौका मिल गया पर हमको। ओके, यहाँ पर गुकेश ने बिशप खेला B7, एक्सचेंज हुआ, क्वीन बिशप E5 मारा इन्होंने, क्वीन B7 ज़्यादा ठीक लग रहा था, बट गुकेश ने बिशप E5 मारा, इन्होंने खेला बिशप C6, बिशप B2, क्वीन B2 और अब गुकेश खेलते हैं B5। अब इस पूरे गेम में जो आगे आपको गेम दिखने वाला है, यहाँ पर भी करीब करीब ओके पोजीशन थी।
क्वीन E5 के बाद गुकेश ने खेला क्वीन D8, रुक C4 आता है तो गुकेश ने खेला H6। शायद ये वो पोजीशन थी जहाँ पे गुकेश को अंदर जाना था, क्वीन D2 एनालिसिस में दिखता है। बट एनीवे मैं आपको इस लिहाज से ऐसे समझाता हूँ कि हुआ ये कि गुकेश के जो मोरे थे वो एक्टिव नहीं हो पा रहे थे और गुकेश का ये जो हिस्सा था थोड़ा अकेला पड़ रहा था क्योंकि वाइट के पीसेस ज़्यादा एक्टिव वहाँ पे काम कर रहे थे। तो गुकेश के लिए चुनौती थी किसी तरीके से अपने प्यादों को बचाना। ओके, आगे क्या हुआ, और दूसरा नाइट वर्सेस बिशप भी आ रहा था। H6 किया गुकेश ने, सो नाउ किंग G2, क्वीन B6, सो बिशप गया पीछे, F3 पे भी रुक C6 आने लग गया, A5 के पॉन की टेंशन बढ़ रही थी, गुकेश वापस D8 गए। सो नाउ यहाँ पे भी इन्होंने खेला रुक D4, सो नाउ क्वीन B6, रुक C4, क्वीन D8, मतलब गुकेश बोले थे ड्रॉ करना है तो कर लेते हैं, लेकिन परम बोले नहीं ये पोजीशन तो अच्छी है, तो परम अब की बार आ गए रुक C6 पे। ओके, अभी A5 का पॉन मर रहा था तो गुकेश ने सबसे पहले खेला रुक E8, अपने रुक को गेम में लाने की कोशिश की। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल जैसे क्वीन इंटू A5 अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज आप देख सकते हो कि क्वीन का सपोर्ट यहाँ पर है। तो इन्होंने खेला रुक A6, नाउ नाइट D5, E3 आता है यहाँ पे वाइट की तरफ से, ब्लैक खेलता है रुक E7। ये पूरी तरह से जो पोजीशन कंट्रोल में थी, खासतौर पे क्वीन साइड के स्ट्रक्चर की वजह से स्ट्रेच जो हो गया था, थोड़ा ज़्यादा आगे पहुँच जा चुके हैं, यहाँ पर पूरे तरह से दबाव में थे गुकेश, पीसेस ज़्यादा हिल नहीं रहे थे, ज़्यादा यहाँ से वहाँ हो नहीं रहे थे और परहम सही समय का इंतजार कर रहे थे एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ पे भी E4 खेला जा सकता था, खैर इन्होंने खेला क्वीन D4, क्वीन रुक आता है D7, नाउ रुक क्वीन C5 और फाइनली A5 के पॉन को बचाना मुश्किल था। यहाँ पर गुकेश ने मारा क्वीन A5 और अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं नाइट इंटू, ये पोजीशन पे भी किंग H7 खेल सकते थे, उन्होंने नाइट यहाँ पर सेक्रीफाइस किया। ओके, नाइट E3, पॉन E3, रुक से चेक, किंग जाता है यहाँ पर H3, नाउ क्वीन D3। अब आप देख सकते हो कि गुकेश जब माइनस हो रहे हैं तो वो अग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पूरी ताकत से सामने वाले के राजा के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये पोजीशन पूरी तरह से विनिंग है, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएशन परहम को ढूंढना था, वो जो देख नहीं पाए उनके पास, क्योंकि 1 मिनट का समय ही बचा था। अगर आप लोग सोच सकते हैं तो पॉज करके सोचिए कैसे इसको फिनिश करेंगे। यहाँ पे ब्रिलियंट मूव आ रहा था, पहले रुक E8 चेक, यहाँ पे आप जाएंगे किंग H8 और नाउ रुक H8 सेक्रीफाइस, क्वीन H8, सो नाउ क्वीन 8। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किंग H7 खेलते हैं तो बिशप E4 के बाद गेम ख़त्म हो जाएगा, और या आप रुक C8 सेक्रीफाइस करते हैं तो क्वीन C8, और उसके बाद आप देखिए पोजीशन में आप जो वाइट है वो पीस अप रहेगा, मतलब ये लूजिंग पोजीशन है ब्लैक के लिए। मैच में क्या हुआ, परहम ने खेल दिया यहाँ पे रुक A7 और इस मूव से वापसी हो गई यहाँ पर गुकेश की। गुकेश ने चेक दिया एंड देन किंग जाता है G4, उसके बाद ये गए रुक F2। अब प्रॉब्लम ये था कि अगर आप यहाँ पे बिशप को, फॉर एग्जांपल आप सोचे चलिए बिशप को हटा देते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आप बिशप को कहीं पे भी रखेंगे तो F5 जैसे मूव जो है वो आ रहे हैं और उसके बाद राजा को बचाना जो है वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रुक F2 खेला, इन्होंने चेक दिया, किंग जाता है H8, अब इन्होंने मारा रुक इंटू F7। तो यहाँ पर गुकेश ने जो मतलब हार नहीं मानने की हद आप इसको बोल सकते हैं, शानदार चालें ढूंढते जा रहे थे। पहले H5 दिया, किंग H5, रुक F3, रुक F4, सो E5। कल भी हमने देखा था प्यादों के शानदार खेल से गेम बचाया था, आज भी वो पोजीशन आई जब उन्होंने प्यादों के शानदार खेल से, नॉट दिस, हाँ इसके खेल से जो है उन्होंने अपना गेम बचाया। यहाँ पर एक्सचेंज हो गया और उसके बाद गुकेश ने कुछ पॉन रिकवर किए। अल्टीमेटली लास्ट में भी गुकेश जो है यहाँ पर आप देखिए 2 पॉइंट डाउन थे और इसके बाद 1 पॉइंट रिकवर हुआ, क्वीन एक्सचेंज हुआ और ये पोजीशन पे गलती हो गई परहम से। वही लास्ट में दोनों के पास 1-2 मिनट बचा हुआ था, गुकेश ने देख लिया था कैसे ड्रॉ होगा। अब आप देखिए ऐसा लग रहा है कि वाइट ही जीतना चाहिए क्योंकि 1 पॉइंट अप है, लेकिन हुआ क्या देखिए, किंग G6, किंग E6, किंग H5, किंग F7, किंग इंटू A, और ऐसा लगा कि अरे ये तो वाइट भाई वाइट जाएगा ब्लैक, ऐसा देखने सोचने में आता है कि ब्लैक जाएगा इसको मारेगा और वाइट जो है वो यहाँ टाइम पे पहुँच गया तो ये मार के वाइट का पॉन क्वीन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है गुकेश पॉन मारने नहीं गए, गुकेश आ गए वापस अपोजिशन लेने, किंग G5, किंग F7 और इसके बाद ये मैच जो है अपोजिशन के चलते ड्रॉ हो गया और परम भी काफ़ी हंस रहे थे लास्ट में। तो गुकेश की जो वापसी हम कहेंगे कि जब ये पोजीशन पूरी तरह से लूजिंग लग रही है, यहाँ पे लग रहा है कुछ नहीं होगा, पॉन मर रहा है, गेम जा रहा है, बट ऐसे में गुकेश इस तरह की चाल ढूंढते हैं, सामने वाले को प्रेशर में डालते हैं। डेफिनेटली अगर यहाँ पे पर हम रुक H8 देख लेते तो गेम वहीं पे ख़त्म हो जाता, लेकिन 1 मिनट था उनके पास भी, और जब आपकी पोजीशन विनिंग हो, जब आप पीस अप हो,
तब आप और ज़्यादा सेक्रीफाइस के बारे में नहीं सोचते नेचुरली, क्योंकि आप लगते हैं कि आप रिस्क क्यों लोगे किसी तरीके का। आप गेम को ईजिली फिनिश करने की कोशिश करेंगे, आसान तरीके से फिनिश करने की कोशिश करेंगे, वही पर हम कर रहे थे। बट जैसे ये मूव आया उसके बाद गुकेश ने ये जो रुक F2 ढूंढा टाइम से, और सही बड़ी बात ये थी कि ये घर छोड़ के चले गए थे 2 मोहरे, लेकिन किंग का पोजीशन, ये पॉन स्ट्रक्चर का शुक्रिया अदा करना होगा गुकेश को कि इसकी वजह से मेट नहीं हुई उनकी। अदरवाइज इस तरह की कंडीशन में कई बार मेट हो जाती है जब अपोनेंट के क्वीन और रुक इतने ज़्यादा करीब हैं। लेकिन और उसके बाद ये H5 और ये E5, कमाल की चालें हैं ये सब देखना टाइम कम में गुकेश ने दिखाया एक बार कि गुकेश शानदार बचाव कर सकते हैं। और ये एक बड़े खिलाड़ी की सबसे बड़ी निशानी होती है कि आप हारी हुई बाजी को एक शानदार डिफेंस जो है वो ढूंढें। और अंत तो बड़ा ही कमाल था, मज़ेदार था इस तरह का अंत जहाँ पर हम जीत ही नहीं पाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही प्राग मास्टर टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके कुछ वीडियोज़ अभी भी बाकी हैं, तो आने वाले दिनों में उसके वीडियोज़ जो है हम पब्लिश करते रहेंगे। और जैसे ही कोई अगला बड़ा टूर्नामेंट आएगा आप तक हम जानकारी जो है वो ज़रूर लेकर के आएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।